जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, प्यारे बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जितने भी इस दुनिया में संसार में मनुष्य हैं, इंसान हैं, सभी का एक धर्म है, इंसान बनना। हमें तुम्हें सबको पता होना चाहिए इंसानी गुण क्या होते हैं। इंसानी गुण परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, कर्म धर्म का पाठ मथुरा से चालू हुआ। बाबा जी ने इतिहास रचा, ऐसा इतिहास रचा अब से आगे 400 वर्ष तक। कैसा इतिहास? जो आपको अपने बच्चों को, उनके बच्चों को शारीरिक लाभ करेगा, मानसिक लाभ करेगा और आत्मिक लाभ करेगा। महात्मा कोई जमीन जायदाद के बंधे नहीं होते। परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, उनने पूरे मानव समाज को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। इंसानी गुण क्या होते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मथुरा की भूमि से सारे भारतवर्ष में बताया कि इंसान को 8 गुणों की जरूरत होती है। नंबर 1 शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। 5 तत्व, 3 सेवाएं, सत्संग की सेवा, सारे इंसानों की सेवा और फिर भजन। भजन आत्मा की सेवा होती है और सारे इंसानों की सेवा भगवान की सेवा होती है। और सत्संगियों की सेवा जो उस मिशन से, उस संस्था से जुड़े हुए होते हैं, उनकी सेवा होती है। ये 3 सेवाएं सर्वोपरि हैं। ये इंसानी गुण हैं। ये इंसानी गुण आपको कहाँ तक ले जाएंगे? मैं आपको साफ साफ स्पष्ट बात बताता हूँ। ऐसी बातें हैं जो आपके इस शरीर को लाभ करेंगी। आपका मन है जो अच्छा बुरा सोचता है, उसे भी लाभ करेंगी। आपकी आत्मा को भगवान दिखेगा, आपकी आत्मा को परमात्मा दिखेगा। जिस प्रकार जैसे अपना घर परिवार देखते हैं, ये हमारा तुम्हारा सारे मानव समाज का सौभाग्य है। सभी मानव इतिहास का एक परमात्मा है, अनामी महाप्रभु कुल मालिक, जिसे आज पूरा भारतवर्ष जय गुरुदेव के नाम से जानता है। इतना ऊंचा और पहुंचा हुआ नाम मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बाबा जय गुरुदेव ने बताया। किसी चीज का अगर आप इस्तेमाल ना करो तो आपको उसके गुण पता नहीं चलेगा। किसी चीज का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको उसके सारे गुणों का पता चलेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव के इतिहास में कही हुई बातें कुछ मैं आपको इस प्रकार रखता हूं जो आपका जीवन खुशहाल बना देंगी। बहुत साफ साफ हिंदी भाषा में, जो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। आपके घर परिवार में, समाज में बहुत सारी समस्याएं होंगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव पूर्ण समर्थ, पूर्ण सद्गुरु थे। अगर आप इनकी भक्ति शुरू में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का अगर आप नियम दायरा कर लोगे तो परमपिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है, सभी धर्मों का एक है, वो आपको आत्म कल्याण का मार्ग दे देगा। क्योंकि सारी आत्माएं उसी की तो हैं। आज हमने मनुष्य शरीर धारण करा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए।
भगवान का इस्तेमाल करने के लिए, इंसान की सेवा करने के लिए। आज आपकी स्वयं मर्जी है, अच्छा करो या बुरा करो। बाबा जी की कही हुई प्रार्थनाएं मैं आपको एक बताता हूँ, आप बड़े ध्यान और लगन से सुनिए, आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। कबीर साहब ने कहा भी था, तीरथ जाए फल एक है, संत मिले फल चार, और सद्गुरु मिले फल अनेक हैं। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं तुम्हें साफ बताता हूँ, जब हम किसी संत सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो अनेक फल मिलते हैं, और मैं उन फलों को आपको गिना नहीं सकता। सभी इंसानों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। गुरु भक्ति से सब अपनी अपनी इच्छाएं इस कलयुग में पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ये मलिन युग है, दुखों का युग है। मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दरस भिखारी आया है। कौन आया है? गुरुदेव, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर को ले जाने वाले गुरुदेव, तुम्हारे दर्शन को एक दरस भिखारी आया है। दरस लेने के ताई, तुम्हारे दर्शन करने के ताई कौन आई है? एक आत्मा जो पहचान गई है ये पूर्ण सद्गुरु है। उस परम पिता के दर्शन करने के लिए हम बाबा जय गुरुदेव के यहाँ जाते थे, मथुरा में दर्शन करते थे, बड़ी अपार शांति मिलती थी। मैं भी चाहता हूँ आपको भी अपार शांति मिले, आपको भी मन का रूप देखने को मिले। दर्शकों, आत्मा परमात्मा का दर्शन करना चाहती है, किसी के गुरु के द्वारा युक्ति बताई। हमने भी बाबा जय गुरुदेव से युक्ति ली और हमने भी उस परमपिता परमात्मा की साधना करी, हमें भी उसने दर्शन दिए। अगर मुझे गुरु महाराज दर्शन दे सकते हैं, मुझे परमात्मा दर्शन दे सकता है, मुझे भगवान दर्शन दे सकता है, तो आपको भी दे सकता है। इस समाज में बहुत से इंसानों को भूल और भ्रम रह जाता है। जिसे भगवान दर्शन देता है, जिसे परमात्मा दर्शन देता है, भाई वो तो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। जो भगवान दर्शन देता है, परमात्मा दर्शन देता है, वो छोटा इंसान हो जाता है, बड़ा अहंकार में आदमी होता है। ये एक हमारा घर है, एक हमारा घर भगवान के घर है, एक हमारा घर परमात्मा के घर है। मनुष्य शरीर धारण करके इंसान, सभी धर्मों के इंसानों को ये पूर्ण अधिकार होता है इसी जीवन में अपने घर परिवार में रहते हुए सारे लोगों का भ्रमण करें, किसी गुरु से युक्ति लेकर जो पूर्ण समर्थ हो, सद्गुरु से युक्ति लेकर, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव, जैसे दादा गुरु जी पंडित घूरेलाल मिश्रा जी, जिनका मंदिर जय गुरुदेव योग साधना मंदिर मथुरा में बना हुआ है। परम संत बाबा जय गुरुदेव का मंदिर खितौरा में बना हुआ है। आपका बड़ा सौभाग्य है, जीवन में एक बार वहाँ की यात्रा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको पूर्ण शांति, पूर्ण मोक्ष की ज़रूरत है तो साल में 4 बार जा सकते हो, 1 बार जा सकते हो, 2 बार जा सकते हो, ये आपकी स्वयं इच्छा के ऊपर निर्भर है। 2 नैनन कटोरे में आंसू भर भेंट चढ़ाने आया हूँ। हम तुम सब मिलकर उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं? वो तो सारे संसार का ब्रह्मांड है। भगवान ने, परमात्मा ने कहा था, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव इंसान के कल्याण हो जाता है। हम संसार में भगवान के और जो है आत्मिक कार्य, जो भजन के कार्य हैं, नियम पूर्वक रहें, ये हमारा पूर्ण अधिकार है। तो मैं चाहता हूँ तुम मुझ में बरसो, मैं तुम में बरसूं, ये पूर्ण हो अभिलाषा है। आत्मा कह रही है कि तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं। हमारा अधिकार है, हमारा भजन करने का पूरा हक है, हमारा ईमान है, हमारे कर्म है पूजा करने के।
कर्म तीनों होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं और आनंद के कर्म होते हैं। हमें नियम पूर्वक तीनों कर्मों को करना चाहिए। मैं अच्छे कर्म भी करने चाहिए, बुरे कर्म भी करने चाहिए और सच्चे कर्म भी करने चाहिए। बुरे कर्म कंट्रोल में करने चाहिए, जैसे बच्चों को डांटना भी बुरा कर्म है, ये एक लिमिट में करना चाहिए। बच्चे को मारो पीटो मत, डांटो। उसी प्रकार अच्छे कर्म भी होते हैं। अच्छे ढंग से हम इतना पैसा ना कमाए जो किसी भी जीवात्माओं को ठेस पहुंचे। दान पुण्य इतना करें जो वो हमारे लिए हानिकारक ना हो। ऐसे नहीं अपना घर परिवार ही दान में दे दिया, पूरा दानी होके जंगलों में चले गए, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। हमें क्या चाहिए? तीनों काम कंट्रोल में करना। आपने देखा होगा इतिहास में पूरे राज्य महाराज्य सबको दान में दिया जाता था। ऐसा आज भी है। पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ के कहीं यात्राओं पे चला जाता है, सत्संगों में चला जाता है, पूरी जिंदगी वहाँ बीत जाती है, आधार हाथ नहीं आता। 20 साल 40 साल अपने घर परिवार छोड़ के आश्रमों में आदमी रहते हैं। ये नहीं है कि पहले युगों में ही ऐसा था। आज कलयुग में तो बहुत ज़्यादा लगन है। अपनी कमाई का दशमांश से देने के बाद भी ज़्यादातर अधिक खर्च करते हैं। जो पहले था वो आज है, जो सूर्य सतयुग में था वो आज कलयुग में भी है। आप ध्यान से सुने, ध्यान से करें, सारे काम कंट्रोल में रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे काम करने भी पड़ेंगे और बुरे काम करने भी पड़ेंगे और आनंद के काम करने भी पड़ेंगे। तीनों के हिस्से बांट लीजिए। आप सुबह को सूरज निकलने से पहले उठिए, 1 घंटा पहले, 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे, जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो। नहाना धोना करिए, हाथ मुंह धो लीजिए और 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट उस परम पिता परमात्मा की साधना करिए। फिर अपने कारोबार करिए, अपने घर परिवार की सेवा करिए। शाम को वही प्रक्रिया करिए, हाथ मुंह धोइए, 1 घंटा, आधा घंटा परमात्मा का नाम लीजिए, अपने घर परिवार की सेवा करिए। गलत कामों में कम से कम समय लगाइए। जो इंसान अगर गलत सोबत में बैठता है उसका भी असर पड़ता है। कुछ इंसान अच्छी सोबत होती है उसका भी असर पड़ता है। हमें सच्चे, निर्मल और पवित्र करने कर्म चाहिए जो महात्माओं के द्वारा बताए हुए होते हैं। सत्संग, सेवा और भजन, इन तीनों कर्मों से सभी मानव इतिहास का उद्धार निमट जाता है। तेरी शक्ति अनंत अपार गुरु घट घट में आप समाया है। तेरी शक्ति अनंत अपार है, आप गुरु घट घट में आप समाया है। आत्मा, जहाँ तक आप आँख खोलते हो और जहाँ तक ये सारी सृष्टि देखती है, सब में आत्माएं विराजमान है। जो निर्जीव दिखता है उसमें भी आत्मा है। जैसे ये पृथ्वी है, हमें निर्जीव दिखाई देती है पर ये सजीव है। आत्माओं के प्रकार अलग अलग होते हैं। कितनी सारी जीव आत्माएं तो एक दिन में जन्म लेती हैं और चली जाती हैं। हमारा तुम्हारा मनुष्य शरीर धारण करके 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है जो भगवान ने, परमात्मा ने अपनी शकल पर बनाया है। मनुष्य इंसान को किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे आज भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मैं आपकी ऐसी सेवा करनी चाहता हूँ जो आपके द्वार द्वार तक पहुँचे, आपको बाबा जी का लाभ मिले। जय गुरुदेव।